तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वजू खाने में और यहाँ पे बैठकर जो कि हम वजू करते हैं। और इस वजू खाने का सबसे बड़ा संग तो ये है कि ये अगर कभी भी हम किसी भी मस्जिद में दाखिला होते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि अपना जो है कि वजू बनाना होता है। वजू बनाने के बाद जो है कि गुस्ल के बाद जो है कि वजू होता है। वजू बनाने के बाद आदमी पाक साफ़ हो जाता है। पाक साफ़ होने के बाद जो है कि आराम से आदमी नमाज़ पढ़ सकता है। और इस मुग़ल काल के बारे में अगर बात की जाए तो ये वही वो जगह है जो दिल्ली का सबसे बड़ा यानी देश का सबसे बड़ा जामा मस्जिद जो जिसकी ऊंचाई जो है कि लगभग कुतुब मीनार से भी बहुत लंबा और चौड़ा है। और इसकी बात करें तो ये जो मीनारें जो दिख रही है 40 फीट से भी ज़्यादा है, जिसको जो है तकरीबन ऊंचाई पर चढ़ने के बाद जो है कि दिल्ली का आधा नज़ारा दिखाई देने लगता है। और इसमें जो है कि हम तुरंत झटपट क्या करते हैं, अपना वजू को कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम आ जाते हैं अंदर मस्जिद के हॉल में, जहाँ पे बैठकर सारे लोग जो है कि नमाज़ पढ़ते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे बादशाह शाहजहाँ ने इस मस्जिद का निर्माण कराने के बाद जो है कि इसमें नमाज अदा करने के लिए आते जाते रहते थे और यहीं से जो है कि अपने इबादत को मुकम्मल किया करते थे। फिर जो है कि अब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, फिर देखते हैं कि आगे और क्या क्या होता है। फिर हमने अपने साथी जो है कि अपने साथ में जो लेकर चले थे, जिनके साथ हम चल रहे थे, हम दोनों लोग जो है कि मिलकर एक साथ चलने लगे और आगे बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या हो रहा है। ये अंदर की बनावट है और इस तरह का कुछ कारनामा जो उस समय का तकनीकी बहुत लगभग शानदार हुआ करती थी। ये दूसरे मुल्क के लोग जो आते हैं और यहाँ पे जामा मस्जिद का नज़ारा देखते हैं और इसका फ़ोटोज़ वीडियो वगैरह लेकर जाते हैं ताकि अपने देशों में लोगों के साथ जो है कि इसके बारे में शेयर कर सके, इसके बारे में बताया जा सके। और यहाँ पे जो है कि CCTV कैमरा भी लगा हुआ रहता है। जामा मस्जिद के अंदर जब भी जाएंगे तो वहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ रहता है। इसकी लंबी चौड़ी बनावट इतनी लंबी चौड़ी है कि इसके अंदर जाने के बाद जो है कि लगभग इसमें 25,000 यानी कि 2,500 लोग जो है कि एक साथ जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर हम थोड़ी देर में आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आगे का क्या नज़ारा है। फिर वहाँ पे कुछ लोग जो है कि सामने वहाँ पे पूरा भीड़ लगाए हुए हैं। फिर भीड़ लगाने के बाद जो है कि हम जाते हैं, फिर आगे बढ़ने का मन नहीं करता, फिर हम वापस धीरे धीरे लौटने लगते हैं। लौटने के बाद जो है कि अभी हम सोच ही रहे थे तब तक जो है कि फिर मेरे को कोई आवाज़ देने लगा। मैं उनको सुनने लगा और देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। फिर मैं वापस से जो बैक आने लगा। फिर जो है कि हम लोग को जिधर जाना था, जिस साइड में मीनार की ऊंचाइयों पे जाना था, जहाँ से पूरे दिल्ली का नज़ारा देखना था, फिर हम लोग उधर बढ़ने लगते हैं और इस मीनार का देखते हैं। इसको जो है कि लगभग 40 फीट से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, जहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद जो है कि सारा पूरा दिल्ली का नज़ारा, ये चांदनी चौक वगैरह सारा मार्केट ऊपर से दिखाई देता है। फिर हम जो है आगे सीढ़ी से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और मस्जिद के अंदर दाखिला लेने लगते हैं। मस्जिद के अंदर जाते ही मेरे सामने जो है कि फॉरेनर बहुत सारे लोग आए हुए थे जो है कि अपने अपने ड्रेस वेशभूषा से आगे बढ़ रहे थे और पहने हुए थे। यहाँ के इंडिया में आने के बाद जो है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ का फैशन, ट्रेंडिंग, डिज़ाइन वगैरह अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे लोगों के साथ जो है घुल मिल जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये बहुत सारे लोग जो है कि आ रहे हैं और जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कि इसमें अंदर भी जाने के बाद जो फ़ोटो ले रहे हैं। हालांकि मस्जिद के अंदर जो है कि इस तरह का लेडीज़ का जाना आना इस्लाम के तौर तरीके के हिसाब से जो सख्त मना है। लेकिन क्या उस समय मुग़ल काल के समय में लोग क्या यहाँ पर जाते थे और क्या इतना छूट थी? और ये वहीं तक है जहाँ पे जो है कि उस समय का मुग़ल काल का जो इमाम हुआ करते थे इसी पे बैठकर और नमाज़ें पढ़ाया करते थे, जहाँ पे उस समय तकरीबन 2,500 लोग यानी 25,000 लोग जो है कि एक साथ बैठकर नमाज़ अदा कर सकते थे। ये जो कुरान की आयत जो लिखी हुई है ख़ासतौर पे उस समय की लिखावट है और आज भी जो है कि वैसे उतना ही महफूज है जितना पहले हुआ करती थी। बहुत सारे लोग जो है कि इधर उधर टहल रहे थे। फिर जो है कि हम आगे फिर बढ़ने लगते हैं और उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे जिधर हम लोग का जाने का प्लानिंग था और हम जो है कि अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो में देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगता हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ आगे क्या होता है। इधर मैंने कभी आया नहीं था, इससे पहले 2-3 साल 4 साल पहले मैंने आया था, लेकिन इधर पूरा अंदर से जो उस टाइम तकरीबन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए मैं जा नहीं पाया। फिर मैं इधर आगे और बढ़ता हूँ और देख रहा हूँ इधर क्या है। हाँ, तो मेरे को दिखाई दे देता है वो जगह जहाँ पे मीनार के ऊपर चढ़ने के लिए जो है कि टिकट का काउंटर बना हुआ है और वहाँ से जो है कि टिकट लेने के बाद ऊपर जो है मीनार की ऊंचाइयों पर चढ़कर पूरे दिल्ली का नज़ारा हम लोग देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम लोग जाते हैं और टिकट काउंटर के पास में जहाँ पे ये टिकट मिल रहा होता है
फिर आगे हम देखते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे अभी इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ से टिकट लेकर आदमी आगे बढ़ता है और पूरा मीनार का नज़ारा देखता है। ये यहाँ पे सारा हर चीज़ लिखा हुआ है, मीनार टिकट, टावर टिकट। इसके ऊपर चढ़ने के बाद जो है कि फिर हम आगे बढ़ जाते हैं टिकट के लिए। मेरे साथ और भी लोग जो है कि बहुत सारे लोग साथ में थे, तो हम लोग जो है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे रुक जा रहे हैं अभी 2 मिनट के लिए, फिर फ़ोटो हम लोग खिंचाएंगे। फिर मैं टिकट काउंटर पे चला जाता हूँ टिकट के लिए। फिर मैं टिकट लेने के बाद जो है कि आगे मैं बढ़ जा रहा हूँ, टिकट ले रहा हूँ। फिर टिकट लेने के बाद जो है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि बैठे हुए थे अपने इफ्तार का करने के लिए। अभी रोज़े का महीना चल रहा था, रमज़ान का महीना चल रहा था, तो इफ्तार के लिए यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग चल दे रहे हैं। अभी मैं अंदर उस ग्राउंड में हूँ जहाँ पे सारे लोग जो है कि बैठकर नमाज एक साथ अदा करते हैं। ये मीनार की ऊँचाई है और मीनार जो है कि यहाँ पे बड़े बड़े मीनार जो है कि 4 लगे हुए हैं। मस्जिद के मेन फ्रंट साइड में जहाँ पे दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, वहाँ पे 2 मीनार लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं आगे जैसे ही बढ़ने लगता हूँ, एक छोटा बच्चा हमको नज़र दिखाई देता है। वो जो है कि मेरे तरफ जो है कि कैमरे की तरफ देखता है। वो जैसे ही देखता है वो मुस्कुराने लगता है। देखिए जैसे वीडियो में आप लोग को दिख रहा है, बच्चा जो है कि मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराने के बाद जो है कि धीरे धीरे करके अपने मम्मी के साथ जो है कि स्माइल करते हुए मेरे तरफ भी देख रहा है। देखने के बाद जो है कि थोड़ी सा और इसका वीडियो बनाता है। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ अपने मंजिल की तरफ में जहाँ हम लोग को जाना था। फिर जो है कि ऐसे ऐसे करके मैं चारों तरफ घूमने के बाद जो है कि गाइस मैं फिर इधर आगे बढ़ जाता हूँ और आगे का आप लोग ये जैसे नज़ारा देख सकते हैं। ये वही जामा मस्जिद है जिसको बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जो बादशाह जो है कि ये ताजमहल को भी बनवाए थे, उन्होंने ही इस जामा मस्जिद को निर्माण करवाया था। और उस तकनीकी के, उस कारीगरी के हिसाब से इसको बनाया गया था, आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया था, जो आज भी कितनी मजबूती के साथ जो है कि अपने साथ ये इतिहास को बता रहा है और इतिहास को कायम बनाए रखा है। ये दोनों लोग जो है कि मेरे साथ में थे और बहुत सारे लोग जो है कि अपने साथियों के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जैसे कि आप लोग ये वीडियो में देख रहे हैं, सब बहुत सारे लोग ये चहल पहल कर रहे हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं आगे फिर क्या होता है। फिर जो है कि मैं फिर ध्यान ले लेता हूँ कैमरा और आगे फिर मैं बढ़ने लगता हूँ। फिर मैं उस साइड बढ़ने लगता हूँ जिधर जो है कि चारों तरफ इधर से घूम लेता हूँ। घूमने के बाद जो है कि मैं उधर बढ़ रहा हूँ जिधर से हम लोग को निकलना है। बाहर निकलने के बाद जो है कि फिर हम लोग को मार्केटिंग करने के लिए फिर जाना था। तो गाइस मैं फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। अब जो है कि मैं धीरे से ये जामा मस्जिद के बाहरी गेट पे मैं बाहर आ चुका हूँ। और बाहर आने के बाद जो है कि मैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर में कुछ इस तरह का नज़ारा है। और जो है कि कुछ जो है कि कुरान की आयतें भी जो है कि दरवाजे पे लिखी हुई है। बहुत सारे लोग जो है कि कोई भी इसके अंदर भी जो भी लोग जाते हैं, जूते और चप्पल वगैरह बाहर खोल कर ही जाते हैं। तो आप लोग भी गाइस कभी भी आए जामा मस्जिद के अंदर जाए, दिल्ली में जाए तो जामा मस्जिद जरूर एक बार घूमें। और जामा मस्जिद जाने से पहले जो है कि आप जूते और चप्पल जो कुछ भी आप पहने हो तो उसको प्लीज़ पहले बाहर निकाल कर चले जाएँ। और जाने के बाद जो है कि वजू करें, और नहीं कि करें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मस्जिद है, पवित्र जगह है, खुदा का घर है। तो इसके अंदर जाने के बाद जो है कि पवित्रता के साथ जाए। फिर हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हुए अभी दरवाज़ों को पारिंग कर रहे थे। वो जो नीचे का जो नज़ारा दिख रहा है, ये सब मार्केट पड़ता है इधर थोड़ा सा। और इसके आगे जाते तो देख रहे हैं इधर जो इतर और ये क्या बोलते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे टोपी जो नमाज के लिए पहनी जाती है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छी सी खुशबू तरह की बेचाई जा रही थी। और ऊपर जो है कि आसमान में कौवे बहुत सारे मंडरा रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं फिर हम लोग किधर जाने का प्लान करते हैं। अब तक हम लोग यहीं पे थे। और उधर जो छोटी छोटी जो बस्तियाँ टाइप का दिखा रही है, सब बस्तियाँ नहीं है, सब दुकानें हैं। और आगे जो आप लोग का नज़ारा दिख रहा है, ये जो है कि दिल्ली का लाल किला है। ये वही लाल किला है जहाँ पे जो है कि मुग़लों ने कई साल यहाँ तक इस पर बैठकर जो है कि पूरे दिल्ली का सल्तनत को बागडोर अपने हाथ में लिया था। और यहीं से मुग़ल सल्तनत को संचालित कर रहे थे। मतलब यहाँ से ही मुग़ल काल चल रहा था और यहाँ से ही पूरा देश पे कब्जा किया गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लेते हुए काबुल कंधार तक जो है कि पूरा अपने मुग़ल काल का ही यहाँ पे अपना शासन था। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में धीरे धीरे अपना जो भी है चप्पल जूता वगैरह हम लोग पहन ले रहे हैं। पहनने के बाद जो है कि आगे बढ़ेंगे।
ये अंदर का वही व्यू है जो पहले मैं चला था। इसको फिर मैं बैक में लेकर आ गया इसको दिखाने के लिए, ताकि अंदर का और भी आप लोग व्यूज देख ले कैसे क्या होता है। अभी जो है भैया हम चल रहे हैं स्लो मोशन में, और स्लो मोशन में चलने का क्या है, इसको जो है कि मैं स्लो मोशन में नहीं चल रहा हूँ, इसको जो है कि वीडियो से जो है कि एडिट किया है मैंने, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। बाकी जो है कि इस पर आपका क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय